कल कांग्रेस पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता लोकसभा में उन्होंने जो महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर वोट चोरी का आरोप हमारे ऊपर लगाया है, उसके ऊपर मैं एक जवाब देने के लिए उपस्थित हूं। लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक की एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई दिल्ली में। राहुल गांधी जी ने अपने घर पे गठबंधन के तमाम नेताओं को भोजन पर बुलाया था, स्नेह भोजन पर बुलाया था। और उस बैठक में हमें और पूरे महाराष्ट्र को यह देख करके बहुत बड़ा झटका लगा कि मुंबई से पूरे परिवार के साथ उबाठा के प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे उस बैठक में शामिल होने गए थे, अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ। लेकिन उस बैठक में उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र को राहुल गांधी ने एकदम आखिर की पंक्ति में बैठाया। आखिर उद्धव ठाकरे कुर्सी के मोह में अपने आप को राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस के सामने कितना झुकाएंगे, यह हमारा प्रश्न है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जब थे तब वो किसी के दरवाजे पे नहीं जाते थे, वो किसी के बैठक में आखिरी पंक्ति में नहीं बैठते थे, बल्कि मातोश्री में हिंदुस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता आया करते थे और उनसे संवाद किया करते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बाला साहब जी के विचारों को त्याग दिया। बाला साहब ने जिस हिंदुत्व के आधार पर शिवसेना की रचना की, गठन किया, शिवसेना का विकास किया, उस शिवसेना का विचार उन्होंने छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो मुख्यमंत्री बन सके। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए जो वैचारिक समझौता किया, उसका नतीजा यह है कि कांग्रेस वाले उनको कोई भाव नहीं देते। कांग्रेस वाले उनको हमेशा अपने दरवाजे पे एक भिखारी की तरह खड़ा किए रहते और उद्धव ठाकरे भी हाथ में थाली लेकर के भीख मांगने के दृष्टिकोण से राहुल गांधी के दरवाजे पर जाकर खड़े होते। यह सब देख करके निश्चित तौर पर बाला साहब जी को बहुत बड़ी वेदना हो रही होगी। बाला साहब जी ने शिवसेना में और तमाम शिवसैनिकों को एक स्वाभिमान सिखलाया। लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि बाला साहब जी के रक्तों का वारिस होने का दावा करने वाले उद्धव ठाकरे ने वो सारा स्वाभिमान त्याग दिया है। यही वजह है कि आज वो न घर के न घाट के जैसी स्थिति में आ गए हैं। यही वजह है कि आज श्री उद्धव ठाकरे कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना है, उस इंडिया गठबंधन में आखिरी पंक्ति में जाके बैठ गए हैं। यह सब महाराष्ट्र देख रहा है और महाराष्ट्र के मतदाता, खासकर शिवसेना के मतदाता, बाला साहब ठाकरे जी से प्रेम करने वाले जो मतदाता हैं, वो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे की इस फजीहत को देख करके बहुत तकलीफ में होंगे। उनको लगता होगा कि उद्धव ठाकरे ने अपने पद के लिए, अपने पोस्ट के लिए, एक मुख्यमंत्री की जवाबदारी लेने के लिए या फिर उनके सुपुत्र को राजनीतिक तौर पर स्थापित किया जाए, इसके मोह में आकर के उन्होंने कांग्रेस से जो गठबंधन किया, जो समझौता किया, वो निश्चित तौर पर एक पाप है और उस पाप की सजा कांग्रेस पार्टी उनको दे रही है। यह एक विषय हुआ। दूसरा विषय है, कल राहुल गांधी जी जब से महाराष्ट्र का चुनाव हारे हैं विधानसभा में, उनकी पार्टी जब से हारी है और उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र के इतिहास में, जो कांग्रेस का इतिहास है, उसमें अब तक का सबसे बुरा परफॉर्मेंस दिया है। सिर्फ 16 विधायक उनके आए। महाराष्ट्र के लगभग 21 जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस का एक भी आमदार, एक भी विधायक नहीं आया। इस हार का एक सिंहावलोकन करने के बजाय, इस हार के लिए अपने आप में झांकने के बजाय, इस हार की वजह क्या मतदाताओं से उनका जो संबंध है वो पूरी तरह से टूट गया है? क्या महाराष्ट्र के लोगों के साथ वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं? यह इसका विश्लेषण और मूल्यांकन करने के बजाय वो बार बार जब से हारे हैं तब से चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पे 2 तरह के आरोप लगाए। एक तो उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी कर ली भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और हमारे साथ मिलकर के। दूसरा आरोप उनका जो है वो यह है कि बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर महाराष्ट्र में बनाए गए।
हालांकि इसके लिए वो अलग अलग आंकड़े देते हैं। इसका मतलब वो खुद कन्विंस नहीं है कि सही आंकड़ा क्या है। अभी कल बोल रहे थे कि 40 लाख नए वोटर बनाएंगे महाराष्ट्र में। कभी कहते हैं 72 लाख नए वोटर हुए, कभी कहते हैं 1 करोड़ नए वोटर हुए। और जो नए वोटर थे सब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के वोटर थे। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने आंकड़ा सुनिश्चित कर लें, सबसे पहले यह तय कर लें कि सही आंकड़ा क्या है। आप इसलिए नहीं सही आंकड़ा दे पाते क्योंकि सही आंकड़ा है ही नहीं। जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले चुनाव आयोग यह अपील करता है, विज्ञापन छपवा करके, बड़े बड़े पूरे शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगा करके कि चुनाव के समय चुनाव का वक्त आ रहा है, आप सभी लोग नए वोटर को इनरोल करिए। या कोई वोटर अगर उसका पता ठिकाना बदल गया है तो एक फॉर्म का इस्तेमाल करके अपने सही ढंग से मतदार जो वोटर लिस्ट होती है उसमें अपने नाम डलवाइए। और इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से जो राज्य सरकार की मशीनरी होती है वो काम करती है। राज्य सरकार के अंदर एक मुख्य चुनाव कार्यालय होता है और उसके वो है हर प्रत्येक जिले में जो जिलाधिकारी होते हैं और जिलाधिकारी के नीचे के अधिकारी होते हैं उनको एक जवाबदारी दी जाती है। राज्य सरकारें बीएलओ अपॉइंट करती है। बीएलओ और बीएलए एक पॉलिटिकल पार्टियां अपॉइंट करती हैं और एक राज्य सरकार अपॉइंट करती है। इनका काम यह है कि बूथ लेवल पर जो हमारी लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उसको चेक किया जाए और अगर उस वोटर लिस्ट पे अगर कुछ गलत नाम आ गए हैं, फर्जी नाम आ गए तो उसको डिलीट कराया जाए और उन बूथों में रहने वाले जो वोटर हैं उनके नाम ऐड किए जाए अगर उनके नाम वहां पे नहीं है तो। इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बीएलए एक्टिव होते हैं। कांग्रेस के भी एक्टिव है, कांग्रेस को भी बोला गया था, बीजेपी के भी एक्टिव थे, शिवसेना के भी एक्टिव थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी तमाम पार्टियों के बीएलए एक्टिव होते हैं और वो अपने अपने लोगों के अपने अपनी पार्टी के जो फॉलोअर्स होते हैं जो संभवतः वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं है उनके नाम इंक्लूड कराते हैं। ऐसे में ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने या हम लोगों ने मिलकर के एक फर्जी तरीके से 72 लाख या 40 लाख या 1 करोड़ वोटर ऐड कर दिए, ये सरासर बकवास है। इसलिए बकवास है क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होती है। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता शामिल होते हैं और वो अपने अपने क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने का काम, वोटरों का नाम ऐड करने का काम करते हैं। तो राहुल गांधी जी का ये आरोप बेबुनियाद है। अब जब महाराष्ट्र के ऊपर जब उन्हें इतने बड़े आरोप लगाए तो बोला कि मैं एटम बम फोड़ने जा रहा हूं, वोट चोरी किया बीजेपी ने। तो कल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस महाराष्ट्र के मतदाताओं को उन्होंने इतना बदनाम किया, कल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के वोटरों का कोई विश्लेषण नहीं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।